अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर्स फ्राम वन स्केल टू अनदर, यानी सेल्सियस में अगर दिया है हमें टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में भी, फ़ारेनहाइट में भी। ठीक, अब आज का जो टॉपिक है वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर यानी जो मैटर है इसका स्टेट हम चेंज कर सकते हैं या नहीं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? ये तो एक आम सा क्वेश्चन लगता है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? अगर मैटर जो है अपना स्टेट चेंज करता है, ठीक, जब ये चेंज करता है अपना स्टेट, यानी सॉलिड होगा, लिक्विड बनेगा, लिक्विड है गैस बनेगा, या ऐसी गैस लिक्विड बनेगा, या लिक्विड सॉलिड बनेगा। एक्चुअली मैटर में क्या होता है, व्हाट हैपन्स, जो एक आम सा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में उस वक़्त पैदा होता है वो ये है जब मैटर चेंज अपना स्टेट चेंज करता है, उस मैटर में क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है। यानी ऐसे भी बोलेंगे हम पार्टिकल्स जो मैटर के हैं, जब वो चेंज उनका स्टेट चेंज होता है, उन पार्टिकल्स को क्या होता है, व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। एक तो ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर मैटर है क्या इसका स्टेट चेंज हो सकता है? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो अराइज होता है, दैट इज़ व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर व्हेन the matter changes its state. Number second question. Third question, what happens to the particles which make up this matter during the change of state? जो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, ये भी अराइज होता है, ठीक। क्वेश्चन अगर एक और क्वेश्चन लेंगे हम, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? ये कैसे होता है अगर मैटर का स्टेट जो चेंज होता है कैसे होता है? ये भी एक क्वेश्चन है जो जब हम पढ़ते हैं चेंज ऑफ स्टेट, ये हमारे दिमाग में आते हैं, ठीक। उन क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए हम एग्जांपल देंगे। हमें पता है जो मैटर है दैट एग्जिस्ट्स इन, जो हमने पढ़ा है, दैट एग्जिस्ट्स इन मैनी स्टेट्स। मैटर कैन एग्जिस्ट इन मैनी फिजिकल स्टेट्स, मैनी फिजिकल स्टेट्स। जो हमने पढ़ा है 3 इंपॉर्टेंट फिजिकल स्टेट्स आर सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। टू अदर्स आर जो हमने पढ़ा है, इंट्रोडक्शन हमने दिया है, डिटेल्ड में हमने नहीं पढ़ा, जो आपको हायर क्लास में पढ़ने हैं, दैट इज़ प्लाज्मा एंड बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। जो ये 3 हैं फिजिकल स्टेट जो इम्पोर्टेंट, जो हमने डिटेल में पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। So matter can exist in many states, solid, liquid, gas. 3 important are solid, liquid and gas, ठीक। एग्जाम्पल की आम एग्जाम्पल हमें पता है वाटर की। जो वाटर है, it can exist as solid in the form of ice, जो हम स्नो वगैरह वगैरह, ठीक। and it can exist in water as liquid in the form of water, पता है, टेप वाटर, वेल वाटर, रिवर वाटर, रेन वाटर। एंड इट एग्जिस्ट्स also as a gas in the form of this water vapors or steam. When water is boiled, take steam comes out of the water. That is actually the third state of this gaseous state of water. So जब वाटर हम फ्रीज़र में रखते हैं तो वो फ्रीज़ होता है, सो दैट इज़ आइस, दैट इज़ सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर।
जब पानी बरसता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, ठीक, या वेल वाटर है, दैट इज़ वाटर, वाटर that is liquid form of water, and steam, it exists at steam, it is present, it exists at steam in the form, and when water boils, that is the gaseous state of water. So water exists in three states. So water exists in three states that depends on the temperature. ये यहाँ एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है तो वाटर आइस बनता है, ठीक। जब टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो ये above freezing point, that's above 0 degrees Celsius, it becomes water in the liquid state. When अगर हम इसको बॉयल करेंगे it boils at 100 degree Celsius या 212 degree Fahrenheit या 373 Kelvin, it boils. When it boils, vapors comes out of the water. That vapors actually the water vapor, steam, that is actually the gaseous form of water. सो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, टेम्परेचर चेंज करने से जो वाटर है वो अपना स्टेट चेंज करता है। ये तो एक आम जो हमें सबों को पता है, ये एक एग्जांपल है वाटर। सो सबस्टेंस जो है टेम्परेचर पे जब अगर हम बोलेंगे सबस्टेंस, सेम सबस्टेंस कैन एग्जिस्ट इन one of the three states, in any one of the three states, depending upon the number. First, temperature depends on temperature, and also it depends upon the another condition, that is pressure. So these two conditions, the temperature and pressure, depending upon the temperature and the pressure, same substance suppose water hai, it may exist in any one of the states of matter, ठीक। So actually क्या होता है when we say that, ये पॉइंट भी है, अगर हम बोलेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी अगर आईएस है, इसका स्टेट हम चेंज किए, सॉलिड है, इसका स्टेट हम चेंज करेंगे, लिक्विड बनेगा ये, तब हमें टेम्परेचर देना है, हीट देनी है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है। सो अगर हम बोलेंगे change of state of matter by changing the temperature, by changing this, we can change the state. So we can change the state of matter. Yes, we can change the state of matter by changing the temperature. When we say this, we can change the state of matter by changing the temperature. We mean that state of matter जो है, it is either state of matter can be changed by either heating or cooling. It means that temperature change. Heating increase temperature, cooling means temperature is decreased. So and ये भी हम बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे when we say that we can change state of matter by changing the pressure. We say that, we mean that state of matter can be changed by increasing the pressure or decreasing pressure. Increasing pressure means compressing it, यानी so liquid जो गैस हैं जो हम यूज़ करते हैं, LPG फुल फॉर्म है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एक्चुअली गैस है, इसको कंप्रेस करते हैं, ठीक। कंप्रेस जब करते हैं इसको, ये लिक्विफाई होता है। सो दैट इज़, सो गैस कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड by compressing it, by increasing the pressure, it means thus these two factors by changing the temperature and by changing the pressure, the state of matter under suitable condition, मगर ये लिखना under suitable condition, matter can be changed, यानी interconversion of matter can be achieved. Interconversion of matter, यानी solid can be transferred in liquid can be transformed into solid can be converted into gas can be converted into solid. That is interconversion. The interconversion of matter is possible by changing the temperature and by changing the
pressure. These are the two conditions. These are the two conditions, or either individually using these conditions, or we can or both conditions can be used to change the state of matter. So by these are the two conditions: by changing the temperature, second is by changing the pressure. These are the two conditions by which we can change the state of matter. ठीक, एक्चुअली क्या होता है जब हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनमें क्या एक फ़र्क है, जो पैकिंग है पार्टिकल्स की वही फ़र्क होती है। यानी जो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, सॉलिड्स में लिक्विड्स हैं, सो पार्टिकल्स हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड, यानी जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो कम है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। इसलिए इसी तरह लिक्विड में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस वो भी कम है, मगर सॉलिड से ज़्यादा है। ठीक, एंड इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग बट नॉट स्ट्रॉन्ग देन दोज इन सॉलिड्स। ठीक, ये भी एक पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था। Why it has definite volume but no definite shape? It has definite volume and definite shape because of these interparticle forces or interparticle distances. Similarly जो also जो gases हैं इनमें interparticle distance बहुत ज़्यादा हैं, यानी they have weaker interparticle forces of attraction. So ये एक ख़ास वजह है जो spaces हैं between the particles, the space between the particles, and hence the force of attraction between the particles. And also the kinetic energy. These also the particles of solid can vibrate. They do not move from one place to another. They vibrate about their positions. They have freedom of motion, but some lesser than those in the particles of the gases have much freedom of motion, and they have enough kinetic energy. That is they move with high velocities in different directions, gaseous particles. So the spaces अगर जो हैं, उन spaces जो हैं, जो particle दरमियान है, spaces हैं, या interparticle force of attraction है, या amount of जो है momentum, यानी kinetic energy the particles हैं, they can be changed. Yes, we can change them by changing the pressure or temperature of the gas. अगर हम temperature इसमें increase करेंगे, जो ये interparticle जो ये particles है, they gain energy. They once at when we continue supply energy, these particles leave their fixed positions. They in solid state they vibrate about their fixed positions. When we continue supply heat, as stage reaches, they leave their fixed positions and try to follow. And they try to follow, yani they will change into liquid. And this is because of the temperature. This is because of temperature, यानी जो हमने heat दिया in the form temperature दिया in the form of heat, वही heat जो हम energy देते हैं, यानी जो हम इनको heat means we supply energy to them. So these particles gain this energy and they start leave their fixed positions, and when they leave their fixed position, they are converted into liquid. So yes, spaces जो हैं हम इनको change कर सकते हैं, यानी force of attraction between the particles को हम change कर सकते हैं, ठीक, by changing the temperature and also by changing the pressure. So depending upon the pressure and temperature, these two factors, depending upon the temperature and pressure, etc. A same substance can exist in all the three states. Suppose a best example is water. So under normal conditions जो हैं, water exists as a solid in the form of liquid and gas. In all the three, water exists as a solid in the form of ice at temperature जो हमने पढ़ा था 0 degree Celsius, or below, यानी water exists as solid, यानी ice
at a temperature below 0 degrees Celsius. It exists as a liquid in the form of water at room temperature, above 0 degrees Celsius, and it exists as gas in the form of, जो हमने पढ़ा था, as in the form of steam or water vapors at temperature above or at or above 100 degree Celsius. From this जो हमने discuss किया था, we can conclude that these two factors, यानी these two factors जो हैं, change of temperature and change of pressure, these two factors only decide whether a substance would be in a solid, liquid or gas. High temperature means gas, very high temperature, ठीक. अगर less temperature होगा, ठीक, the substance can exist in solid. So these two factors are the deciding factors whether a substance can exist in liquid state, solid state or gaseous state. So under suitable conditions, reverse can also be take place. यानी अगर solid है, ये gas में gas बनता है, gas solid भी बनता है, यानी interconversion matter can be we can get this, यानी we can achieve this interconversion matter in two ways, that is by changing the temperature and by changing the pressure. So this is about today's topic, that was change of state of matter. So can matter change its state? Yes, matter can change its state, and that depends upon the temperature and pressure. And thanks.